साथियों नमस्कार। 2021-22 में ACR कैसे भरना है इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे। पहला लिंक इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन हेयर, अपने विद्यालय की यूज़र आईडी यहाँ डालनी है आपको। P कैपिटल डालना है। पासवर्ड अपने विद्यालय का, यूनिट पर क्लिक करके कैप्चा कोड भर देना है। लॉगिन हो जाइए। शायद यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी साथी कर ही लेंगे। एम्प्लॉय पर क्लिक करिए। ACR पर फिर से क्लिक करना है। फिर आपकी यहाँ आपके विद्यालय में जितना स्टाफ है सबकी लिस्ट खुल जाएगी। इसके बाद में एक ने भर दिया है यहाँ पर, तो हम जो जिसका नहीं भरा है उसका भरेंगे। आज देखते हैं कैसे भरा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इनके प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, स्वीकृत अधिकारी सभी का विवरण खाली है, तो हम पहले क्रमशः भरेंगे प्रतिवेदक अधिकारी का। यदि आप विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं तो आपके विद्यालय के हेड मास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक ही आपके प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। इन्हें भरने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर डेट में डालना है 1/4/2021 से 31/3/2022। अब चूँकि ये हमारे विद्यालय के हेड मास्टर का है इसलिए वो टीचिंग वाले पद हैं ये, इसलिए टीचिंग सेलेक्ट करेंगे। पद आपका हेड मास्टर है प्राइमरी, हेड मास्टर प्राइमरी सेलेक्ट करिए। जनपद हमारा है नैनीताल, तो नैनीताल सेलेक्ट करिए। खंड हल्द्वानी, हल्द्वानी। ऑफिस हमारा है प्राइमरी स्कूल। संस्था का नाम हमारा पूरी लिस्ट आ जाएगी विद्यालयों की, तो हमारा विद्यालय है GPS बमोरी। अब यहाँ पर जो हमारे विद्यालय के हेड मास्टर हैं उनका नाम आ जाएगा, तो यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पूरा विवरण भर गया है और हम इसको डेटा सुरक्षित पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया। इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर ये फिलअप हो गया। अगला हमारा है समीक्षक अधिकारी। समीक्षक अधिकारी में हमारे जो BO साहब हैं उनका नाम आएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर हल्द्वानी में 2 BO सर रहे हैं अपने अपने समय पर, तो पहले वाली डेट डालेंगे हम 1/4/2021 से 27/12/2021। 1/4/2021 से 27/12/2021 तक हमारे एक BO रहे हैं। फिर अगली डेट पर दूसरे BO रहेंगे, उनका विवरण सामने आ जाएगा भी। तो अब BO साहब का पद नॉन टीचिंग है इसलिए नॉन टीचिंग सेलेक्ट करिए। पद है इनका, पद आ जाएगा
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। जनपद आ जाएगा हमारा नैनीताल। खंड आ जाएगा हल्द्वानी। संस्था का प्रकार ऑफिस है और संस्था का नाम यहाँ आ रहा है, देखिए धौलाखेड़ा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धौलाखेड़ा, इसको भर दीजिए। और यहाँ पर सर का नाम आ जाएगा हरेंद्र कुमार मिश्रा, इनको क्लिक करके भर दीजिए। यहाँ सभी हमारे कॉलम भर गए हैं। यहाँ पर डेटा सुरक्षित कर दीजिए। हमारा डेटा सेव्ड हो गया, ओके कर दीजिए। अब हमें एक बार यहाँ नाम आ रहा है, अब चूँकि ये अधूरी डेट है, पूरा सत्र नहीं है इसमें, तो हमें एक बार फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब हमें डेट भरनी है 28/12/2021 से हमारी डेट आएगी 31/3/2022। अब हमारा सत्र पूरा हो गया। अब पद हमारा रहेगा वही नॉन टीचिंग, और पद का प्रकार हमारा रहेगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। जनपद हमारा रहेगा नैनीताल। खंड हल्द्वानी। संस्था का प्रकार ऑफिस हो गया। संस्था हमारी अब यहाँ पर चेंज हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जो हमारे अंशुल विष्ट सर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब वो चले गए हैं धारी। तो यहाँ पर खंड में धारी ब्लॉक भरेंगे तब उनका नाम आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है कि खंड में धारी ब्लॉक भरना है, क्योंकि हमारे अंशुल सर धारी चले गए हैं, वहाँ पोस्टिंग हो गई है उनकी, तो धारी भरेंगे तभी हमारा उनका नाम आएगा। और ऑफिस हो गया यहाँ पर। संस्था ये माध्यमिक शिक्षा बीओ धारी, इसको भरेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर माध्यमिक शिक्षा बीईओ धारी। नीचे वाले को नहीं भरना है, ऊपर वाले को भरना है, धारी वाले को, बीईओ को। ये भर गया हमारा। इसके बाद में सर का नाम आ जाएगा अंशुल विष्ट। ये सभी भर गए। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नॉन टीचिंग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर सेम है, नैनीताल सेम है, लेकिन यहाँ पर खंड हमारा धारी है। हल्द्वानी के जो शिक्षक साथी हैं हमारे, वो यदि यहाँ एसीआर भर रहे हैं और यहाँ उनका खंड धौलाखेड़ा है, तो उन्हें दूसरे ऑफिसर को दिखाने के लिए धारी ब्लॉक भरना पड़ेगा। और संस्था ऑफिस रहेगा, और संस्था हमारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धारी रहेगा, वो भर दिया हमने। इसके बाद में हमारे अधिकारी सर का नाम आ जाएगा अंशुल विष्ट। ये सब भरने के बाद में हमें यहाँ डेटा सुरक्षित कर देना है। सेव्ड हो गया हमारा डेटा। ये देखिए दोनों नाम आ गए, और हमारा पूरा सत्र का एसीआर यहाँ समीक्षक अधिकारी का विवरण भर गया 1/4/21 से 31/3/22 तक। इसके बाद में हमारा स्वीकृत अधिकारी आते हैं। अब स्वीकृत अधिकारी में हमारे डीओ सर का नाम आएगा। चूँकि देखिए ये अब डीओ सर हमारे एक ही हैं, लेकिन हमारा ये 2 जगह डिफ़ॉल्ट में आ जा रहा है, तो हमें 2 बार भरना पड़ेगा। क्योंकि हमने ऊपर 2 बार भरा है, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट 2 बार हो जा रहा है, तो 2 बार भरना पड़ेगा। पहला भरिए, पहला वही पुरानी डेट रहेगी 1/4/2000 1/4/2000 नहीं सॉरी 28/12/2021 28 यहाँ ध्यान रखना है। ओहो
नहीं, हम स्वीकृत अधिकारी विवरण भर रहे हैं तो हमारा डेट भरी जाएगी 1/4/2021 और यहाँ भरा जाएगा हमारा 27/12/2021। पद का प्रकार हमारा नॉन टीचिंग पद DO। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए, हमें एलिमेंट्री नहीं भरना है, यहाँ भरना है सेकेंडरी। यहाँ थोड़ा सा टिक चलेगी, यहाँ भरना है सेकेंडरी हमें। जनपद हमारा रहेगा नैनीताल, खंड रहेगा भीमताल, चूँकि ऑफिस भीमताल में है। संस्था का प्रकार ऑफिस रहेगा और संस्था हमारी रहेगी ये ऑफिस DEO प्रारंभिक शिक्षा, ये रहेगी। इसके बाद में सर का नाम आ गया, देखिए हर्षचंद बहादुर, इनका नाम आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अब इनका नाम गया। अब हम ऊपर वाले जो पद है हमारा, इसको चेंज कर देंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ एलिमेंट्री। यहाँ पर ये करना है हमें। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये ध्यान से देखने की बात है। यहाँ पर हम पहले भरेंगे सेकेंडरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी भरेंगे। इसके बाद में नैनीताल और खंड हमारा भीमताल और ऑफिस हमारा संस्था का प्रकार रहेगा संस्था, ये प्रारंभिक ही रहेगी, इसको प्रारंभिक भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा नाम आ जाएगा और बाद में हमें इसमें चेंज करके एलिमेंट्री भर देना है और हमारा ये डाटा भर गया। अब हमें इसको डेटा को सुरक्षित कर देना है। हमारा सेव्ड हो गया डेटा। ये नाम आ गया हर्ष बहादुर चंद। यहाँ DEO प्रारंभिक दिखा रहे हैं। अब दोबारा फिर से भरना है इन्हीं को। अब भरना है हमें 28, जैसा हमने BO सर का 2 बार में भरा है, वही डेट इसमें अप्लाई करनी है। 28/12/2021 से 31/3/2022। 28/12/2021 से 31/3/2022। पद का प्रकार हमारा नॉन टीचिंग। और थोड़ा ध्यान दीजिए सभी साथी, पद पहले हमें पद भरना है इसमें DEO सेकेंडरी। DEO अगर हम प्रारंभिक भर देंगे तो हमारा सर का नाम नहीं आएगा, इसलिए हमें DEO सेकेंडरी भरना है। जनपद नैनीताल, खंड भीमताल, चूँकि ये ऑफिस भीमताल में है इसलिए हमें खंड भीमताल भरना है। संस्था हमारा ऑफिस आ जाएगा। संस्था आएगी प्रारंभिक शिक्षा, DEO प्रारंभिक शिक्षा। ये ऑफिस DEO प्रारंभिक शिक्षा भीमताल। अब सर का नाम आ गया हमारे DO सर का, तो इनको क्लिक करके इसमें हमने भर दिया है। हमारे सभी कॉलम भर गए हैं, तो हमें डेटा सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। डेटा हमारा सुरक्षित हो गया। ये देखिए हमारे
सभी पद भर गए हैं। प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण भर गया है, समीक्षक अधिकारी का विवरण भर गया है, स्वीकृत अधिकारी का विवरण भर गया है। अब यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर हमारे ये पूरा पेज आ गया भरा हुआ। इसके बाद में हम यहाँ सेव एज PDF जैसा है डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहने देना है। यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव के बाद में यहाँ जिस नाम से आपने पेज, जिस टीचर का ये भरा हुआ है विवरण का नाम डाल के अपने PDF को सेव कर देंगे। यहाँ सेव कर दिया। ये हमारा विवरण भर गया। इसके बाद में हम अगले विवरण के लिए एक नए वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।